फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स रिवीजन पर। ये जो क्लास है यूपी टेट के लिए भी है और सुपर टेट के लिए भी है। तो ये ईवीएस की क्लास महत्वपूर्ण होगी आपके लिए। ध्यान से चीज़ों को समझिएगा, सुनिएगा और लास्ट में प्रश्न भी है जिसको हम लोग करेंगे आसानी से। सिंपल है, आसान है, चीज़ें हो जाएंगी, बस आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, पढ़ना है। बिल्कुल मेरी ये पहली क्लास है यूट्यूब पर यूपी टेट के लिए। वन लाइनर टाइप में भी है और प्रश्न भी। तो फ्रेंड्स, यहाँ से अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आसान भाषा में सरल तरीके से चीज़ों को समझते हैं। ध्यान रखिएगा, एक नोट्स ज़रूर बनाइएगा क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम में काम देगा। मैं फिर बता दूँ, आपकी जो क्लास है ईवीएस की, ये आपका सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से चीज़ों को सुनिएगा, समझिए। आप जानते हो पर्यावरण दो शब्दों के मेल से बना है। एक है आपका परि और एक है आवरण। परि का अर्थ जो है वो चारों तरफ से है, आवरण का मतलब घेरा होता है। इस चीज़ को आप जानते हो, यानी आपके आसपास की जो चीज़ें हैं वो सब के सब पर्यावरण हैं। तो इस चीज़ को समझते रहिए। पर्यावरण किन दो शब्दों से मिल करके बना है? तो परि और आवरण ठीक हो जाएगा। इनका अर्थ ध्यान रखिएगा, घेरा, और परि का अर्थ चारों तरफ, यानी हमारे आसपास की जितनी भी सारी चीज़ें हैं, चाहे आप निर्जीव हो, चाहे उसमें जीव हो या ना हो, पेड़ पौधे, मनुष्य, सारी चीज़ें क्या है, पर्यावरण के अंतर्गत आती है। रखिएगा, जब भी आपसे अर्थ पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? चारों तरफ से घेरना। उत्पत्ति पूछी जाएगी तो फ्रेंच शब्द किससे हुई है? इन्वायरोनेर से हुई है। इन्वायरमेंट यानी ईवीएस, ईवीएस को क्या बोलते हो? इन्वायरमेंटल स्टडी बोलते हो, जिसको शॉर्ट में ईवीएस बोलते हो ना। तो शॉर्ट में पर्यावरण को क्या बोला जाता है? ध्यान रखना, ईवीएस बोला जाता है और ईवीएस को ही बोला जाता है इन्वायरमेंटल स्टडी, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ये इन्वायरोनेर से हुई है, फ्रेंच शब्द इन्वायरोनेर से हुई है, जिसका मतलब क्या होता है? पड़ोस। चीज़ों को आप ईवीएस सुनते हो तो जो ईवीएस से प्रश्न आएंगे वो आपके 30 प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना। बाकी ईवीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, याद रखना है, इन्वायरमेंटल स्टडी, पर्यावरण अध्ययन इसको हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्यावरण अध्ययन। अगर कभी भी इन्वायरमेंट की परिभाषा पूछी जाए तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो भूमि है, जल है, वायु है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतुओं का समूह है, जो हमारे चारों तरफ विद्यमान है सामूहिक रूप से, उन्हें क्या बोलते हो? पर्यावरण बोलते हो, इन्वायरमेंट बोलते हो। तो याद रखना ये परिभाषा। पर्यावरण को संपूर्ण भारत में जो है और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, छाता विधान के नाम से जाना जाता है। ये क्लास मैंने बहुत पहले बनाई थी, 1 साल पहले। तो आपका टेट तो हुआ नहीं, तो मैंने सोचा पीडीएफ में रखी हूँ तो इस चीज़ को मैं फिर से करवा देती हूँ। तो ध्यान रखना, जब भी पूछे जाएगा कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया तो क्या बताओगे? 1973 बताओगे। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है? 5 जून को मनाई जाती है। आसान है, ऐसा देख लेते हैं। तो पर्यावरण जैव एवं अजैव घटकों, प्रभाव, घटनाओं का योग है जो किसी जीव को चारों ओर से घेरे हुए है, वही पर्यावरण है ना। यहाँ पे जैव लिविंग से है, अजैव यहाँ पे नॉन लिविंग से है। बस आसान भाषा में समझने के लिए इसको मैंने रखा है। कोई भी चीज़ जो जीव को क्या है, चारों ओर से घेरे हुए है, उसे प्रभाव डालती है, उन्हें क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। और जीवों एवं पर्यावरण के बीच के अंतर संबंध एवं अंतः क्रिया जो है वो अत्यंत जटिल है, सरल नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। इसके अंतर्गत जैव भी आता है और अजैव भी आता है। तो हमारे आसपास या पड़ोस में पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु, प्रकृति क्या है? पर्यावरण है। अर्थात आप कह सकते हो कि मनुष्य के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उसे घेरे रहता है, उसके जीवन तथा क्रिया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, उसे क्या बोलते हो? पर्यावरण बोलते हो। इतना बहुत सारा परिभाषा है, अब इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, है ना। महत्वपूर्ण है चीज़ें। कभी भी आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण स्थिर होता है कि अस्थिर होता है, तो इस चीज़ को समझते रहिएगा, महत्वपूर्ण है। पर्यावरण जो है वो स्थिर नहीं है। जैव अजैव घटक जो होते हैं निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। जब स्थिर नहीं हो तो क्या है? पर्यावरण अस्थिर है। इस चीज़ को समझते रहिएगा। जैव अजैव की मैं बात कर रही हूँ कभी से, तो जैव किसे कहते हैं? पेड़ पौधे, मनुष्य, ये सब जैव में आते हैं। प्रकाश हो गया, गैस हो गया, तापमान हो गया, आपका पानी हो गया, भूमि हो गया, ये सारी के सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? अजैव में आती हैं। देखिएगा, जीव और पर्यावरण का जो संबंध है वो कैसा है? जटिल है, सरल नहीं है।
पर्यावरण जो है वो स्थिर नहीं है। स्थिर नहीं है तब क्या है, अस्थिर है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, को और आसानी से समझने में मदद करेगा। हमारे आसपास का जो वातावरण है जिसमें सभी प्रकार के आपके जीव आते हैं, नदियाँ आती हैं, तालाब आ जाते हैं, पहाड़ वगैरह आ जाते हैं, पेड़ पौधे आते हैं और जिनमें सभी जीवधारी जीवित रहते हैं, उन्हें आप क्या बोलते हो, पर्यावरण बोलते हो। आसान है परिभाषा, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ऐसे अपने भाषा में याद कर सकते हो। हमारे आसपास का जो वातावरण है, जो जगह है, जो पर्यावरण है वो क्या है, उसमें जो है जीव रहते हैं, नदी, तालाब, पहाड़, पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु, सब चीज़ को देखते हो तो वही आपका पर्यावरण होता है। इस तरह से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो बताइए पहले सवाल का आंसर क्या होगा। अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा, मैंने बहुत डेप्थ में चीज़ों को लिया है। पर्यावरण इससे बाहर कुछ नहीं बन सकता। यही पूछा जाता है कि पर्यावरण दिवस आपका कब होता है, तो 5 जून याद रखिएगा। और कब से स्टार्टिंग हुई इस चीज़ को याद रखिएगा। तो पर्यावरण के जो जैविक घटक हैं, हमने सोचा कि जो है हमने जैविक, अजैविक और पर्यावरण की परिभाषा सारी चीज़ें क्लियर की है, तो एक बार एक प्रश्न भी देख लेते हैं ना। तो पर्यावरण के जैविक घटक, जैविक की जगह पे आपको सजीव भी देखने को मिल सकता है। ऐसे पूछा जाएगा पर्यावरण के सजीव घटक क्या हैं, पर्यावरण के जैविक घटक क्या हैं, पर्यावरण के बायोटिक कंपोनेंट कौन से हैं। तो याद रखिएगा कौन से होंगे, भूमि होंगे, वायु होंगे, या फिर पौधे होंगे, या फिर जल होंगे। पौधे क्या हैं, सजीव हैं, जैविक घटक हैं। तो यही आंसर आपका ठीक हो जाएगा, यानी सी आंसर यहाँ पे ठीक हो जाएगा। पूछा गया है कौन सा जैविक कारक नहीं है, उसमें था जैविक कारक और इसमें जैविक कारक नहीं है, यानी सजीव कौन सा नहीं है, पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव या फिर प्रस्तर। आप जानते हो पेड़ पौधे क्या होते हैं, सजीव होते हैं, सांस लेते हैं, अपना भोजन करते हैं, बनाते हैं चीज़ों को। तो ये आपका नहीं होगा। जंतु क्या है, जैविक कारक है। सूक्ष्म जीव आपके जैविक कारक होते हैं। ये प्रस्तर अजैविक कारक होता है। तो यही आंसर आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि पूछा क्या है आपसे, ये चीज़ ध्यान दीजिए कौन सा नहीं होगा, है ना। आज की जो क्लास थी वो पहली है, तो मैंने बहुत कम चीज़ों को यहाँ पे लिया है। जो दूसरी क्लास होगी उसमें बहुत सारी चीज़ों को, दूसरा चैप्टर वहाँ पे कंप्लीट करवाएंगे और उससे बनने वाले प्रश्नों को भी करेंगे। तो चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कम्युनिटी पोस्ट के जो सवाल हैं वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो वो सवाल जो है, जब भी आप मोबाइल खोलेंगे तो वो सारे सवाल आपके स्क्रीन पे होंगे और उसका आंसर होगा आपके सामने और व्याख्या भी होगा। तो इसलिए भी कर लीजिएगा, है ना।